तो सही आंसर क्या है? हरियाणा। लेकिन ऐसे याद रखेंगे, भूल जाएंगे कंफ्यूजन होगा। यदि चाहते हैं भविष्य में ना भूलें, ना कंफ्यूज हो, तो यहाँ से हरि उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार बोलेंगे पहली वैश्विक महिला हरि कबड्डी लीग। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग। आप बार बार क्या याद कर चुके हैं? पहली वैश्विक महिला हरि कबड्डी लीग। और यहीं पर आपका आंसर हरि से हरियाणा बाध्य हो चुका है। आशा करते हैं कि आंसर को प्रश्न में जोड़ करके याद करना सीख ही चुके होंगे और जीएस में बेताज बादशाह बनने के लिए ये तरीका तो फॉलो करना ही पड़ेगा। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 14 अगस्त का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से सीधा याद करेंगे और सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा क्लास में चलते हैं और एक एक करके याद करते हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो सही आंसर क्या है? INS अरिघात। आइए देखते हैं याद कैसे रखा जाए। तो मेन प्रश्न क्या है? दूसरी परमाणु पनडुब्बी, और ये क्या है? INS अरिघात। तो यहाँ से घात उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे? परमाणु दूसरी घात पनडुब्बी। क्या बोलोगे बार बार? परमाणु दूसरी घात पनडुब्बी। ये दूसरी, क्योंकि दूसरी हमें याद करना है और घात से हम लोग क्या बार बार पहुंच जाएंगे? अरिघात। और ऑलरेडी ये INS लगा ही रहेगा। INS का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप हो जाएगा। और आप समझ चुके होंगे एग्जाम में प्रश्न क्या मिलेगा? दूसरी परमाणु पनडुब्बी। आप बार बार इसको क्या बोल रहे हैं? परमाणु दूसरी घात पनडुब्बी। इसका नाम ही यही बोल दीजिए। अब यहाँ से घात से आंसर बाध्य हो चुका है। निर्माण कहाँ हो रहा है? विशाखापट्टनम अर्थात आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और अगर ये दूसरी है तो पहली कौन सी रही है? तो यहाँ देखेंगे पहली है INS अरिहंत। थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ दूसरी घात बोलेंगे और यहाँ पहला हंत बोलेंगे। तो हा यहाँ रिलेट कर लेंगे तो क्या बोलेंगे? परमाणु पहला हंत पनडुब्बी। और हंत से आपका आंसर क्या निकलेगा? INS अरिहंत। और जब बार बार यही ऐसा बोले रहेंगे तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होगा। अब ये समझ में आ रहा है पनडुब्बी है, तो पहले यही देख लिया। कुछ समझ ही में ना आवत हुई कुछ लोग का, ये पनडुब्बी जहाज ये सब देखे में तो हम में सब एक कह लागत है, अंतर ना समझ में आओ। जहाज मतलब जो ऐसा समझ ले जो पानी के इसके ऊपर ऊपर चलता है, और पनडुब्बी मतलब एक अर्थवे लिखा है यहाँ देखे। पन मतलब पानी और डुब्बी मतलब डूब के जो चलत हुए, अर्थात जो ये पानी है करे नीचे चलत हुए। अब ये क्या है? परमाणु पनडुब्बी है। परमाणु पनडुब्बी ये मतलब ये जो नीचे नीचे पनडुब्बी चलता है तो इसको ऊपर आवे पड़ता है श्वास लेने के लिए। लेकिन जो ये परमाणु पनडुब्बी रहेगा इसको ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों में यही अंतर है। तो परमाणु जो पनडुब्बी अपने पास सिर्फ ये दूसरा अब हो चुका है, इससे पहले एक था। और आशा करते हैं इतना शानदार और आसान तरीका में कोई नहीं समझाएगा। और छोटी छोटी पॉइंट भी हमें जहाँ लगता है कि हम भी जहाँ कंफ्यूज होते थे वो भी हम यहाँ आप लोग को सोचते हैं थोड़ा कवर करवा दिया जाए। और हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया और मिथेनोट्रॉफ्स कहाँ खोजा गया है? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। अब वहीं तक का है, हम लोग इतना शानदार तरीके से एक पान खाए वाला बैक्टीरिया याद किए थे, अब यहो आएगा मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया। मतलब ऐसा लगा वहाँ ऊपर तक के कि आप लोग इतना शानदार तरीके से याद कर लिया था, कन्फ्यूजन ना होते तो कुछ और दिया जाए, कन्फ्यूजन में डाला जाए। तो देखिए भाई, कन्फ्यूजन आप अगर चाहेंगे तो कोई नहीं कर सकता। अभी तक हम लोग इससे पहले एक देखेंगे, एक आपका क्या था? मांस खाने वाला बैक्टीरिया कहाँ मिला था? जापान में। लेकिन हम लोग क्या कर दिए थे? सीधा मांस के जगह ही पर पान खाने वाला बैक्टीरिया कर दिए थे। तो अर्थात क्या हो गया था? पान से जापान तक तो इक्के था, ऐसा था। अब यहाँ कई ठीक खाने वाला बैक्टीरिया आवत है, तो अब इसको आप थोड़ा अपडेट कर लेंगे। क्या बोलेंगे? मांस पान, मतलब मांस हो खाता हो साथ साथ में वो पान मीठा वाला, ठीक, तंबाकू वाला नहीं। मांस पान खाने वाला बैक्टीरिया कहाँ मिला है? अब यहीं पर मांस वाला कहाँ है? पान से आंसर निकलेगा जापान। अब मीथेन वाला हमें याद करना है क्या? भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया, और उसको बोला क्या गया है? बोलते क्या है? मिथेनोट्रॉफ्स।
ट्रॉप्स, इसको पहले बाद में जाएंगे, पहले इसको देखें। अब मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया कहाँ देखा गया है? महाराष्ट्र में। अब देखो ये आप मीथेन, मीथेन को क्या बोलोगे? मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया, ऐसे फॉलो में बोलना है। या क्या बोलोगे? या मीथेन महा खाने वाला बैक्टीरिया, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा ज़्यादा हमें बेटर लगा। अब देखो यहाँ आप देखो मीथेन हो गया और महा परागमांत रहा, महा हो गया, अर्थात महाराष्ट्र भी हो गया और मीथेन हो गया। तो मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया हम लोग क्या याद कर चुके हैं? मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया, अर्थात ये आंसर महाराष्ट्र पहुंचे। और मिथेनोट्रोप्स, और ट्रोप्स का मतलब होता है किसी चीज को खींच लेना अपने पास, अर्थात जो ये मीथेन जो बैक्टीरिया है वो मीथेन को ऐसा खींच लेते हैं, मान लिया ऐसा। तो इसका नाम क्या है? मिथेनोट्रोप्स। तो आप क्या बोलोगे? मीथेनो या मीथेनोट्रोप्स बोल सकते हैं, या यहाँ पर फ्लो में क्या बोलोगे? इसको बीच में बॉक्स में बंद करके मिथेनो महाट्रोप्स, क्या बोलोगे? मिथेनो महाट्रोप्स। और महा से आपका यही आंसर महाराष्ट्र बाध्य हो चुका है, समझ रहे होंगे। ये कहाँ मिला है? बेताल टेकड़ी महाराष्ट्र में। ये मीथेन अक्सर कहाँ मिलता है? दलदली भूमि में, और दलदली भूमि धान के खेत में, और धान की खेत जो होती है अक्सर वो दलदली भूमि ही होती है। यहाँ पर उत्सर्जन होता है मीथेन गैस का, एक बोलते क्या है? CH4, और यहीं पर मैक्सिमम देखा जाता है। तो यहीं पर आपको मिला है। आशा करते हैं ये याद कर भी लिए होंगे और समझ भी चुके होंगे, और बार बार आपको करना यही है। किस राज्य में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? हरियाणा। तो हरियाणा के लिए हम लोग हरी उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके अब आप इस लीग का नाम क्या देंगे? पहली वैश्विक महिला हर कबड्डी लीग। क्या बोलोगे? पहली वैश्विक महिला हर कबड्डी लीग। और हर से ही आपका आंसर क्या हो जा रहा है? हरियाणा हो जा रहा है। अब देखिए ये आयोजन कब होगा? सितंबर में होगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सैनी आप पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? नायब हरि सैनी। और हरि से अर्थात हरियाणा राज्य के हैं। ऐसे जितने भी राज्य हैं सब लोग का हम लोग जोड़ लेते हैं। नया वाला हमने याद ही करवा दिया है। अब देखिए ये है क्या, थोड़ा इसके बारे में क्यों समझ लेंगे। ये क्यों कबड्डी महिला वाला कराया जा रहा है? देखिए पेरिस ओलंपिक अपने यहाँ खेलाए जाने की बात की जा रही है कि भारत में हो 2036 के आसपास में। तो यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है कि एक जो कबड्डी है तो उसको भी शामिल करवाने के उद्देश्य से, मेनली भारत में ही कबड्डी मेन रूप से होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि पेरिस ओलंपिक में ये भी जोड़ा जाए। लेकिन जोड़ा कब जाएगा? जब पूरे विश्व लेवल पर मेल फीमेल सभी लोग खेलेंगे तभी तो। इसलिए इसका उद्देश्य ये है। और जैसा कि फ्रांस में अभी पेरिस ओलंपिक हुआ है, वहाँ पर वहाँ की कुछ गेम को शामिल किया गया है। तो हम लोग कॉपी पेस्ट करे वाले में तो ही हैं, तो इसी उद्देश्य से भारत में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि जब इंडिया में ओलंपिक हो तो इसको भी शामिल किया जाए। उद्देश्य यही है। अगला चलते हैं, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जेका क्या बोल जाता है? NIRF 2024 के अनुसार ओवरऑल कैटेगरी में भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ का? मद्रास का है। याद कैसे रखेंगे? बोलेंगे क्या? आप बोलोगे NIRF 24 ओवरऑल IIT मद्रास सर्वोच्च संस्थान। और मद्रास अभी हम लोग क्या नाम है, कल के एक पढ़े थे कि अभी आगे चलिए देख लेंगे रिवीजन में क्या है। इसको हम लोग बार बार क्या बोलोगे? NIRF 24 ओवरऑल IIT मद्रास सर्वोच्च संस्थान, अर्थात इसमें ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को सर्वोच्च संस्थान मिला है, क्योंकि इसमें 13 कैटेगरी में दिया गया है जो इसका रैंकिंग की मतलब अलग अलग क्षेत्र में, और ओवरऑल में किसको दिया गया है? मद्रास में। तो मैक्सिमम अगर प्रश्न एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बनेगी तो ओवरऑल का ही बनेगा, इसलिए हम लोग ओवरऑल का यहाँ अच्छे से याद कर लेंगे। और इसको जारी किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान क्या बोलोगे? धर्मेंद्र शिक्षा प्रधान। और ये 13 कैटेगरी है, बार बार ये बोलोगे, लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आशा करते हैं एक बार अगर याद हो गया तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। निम्न में से किसे कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? आप सभी लोग बताओगे। TB सोमनाथन। अब देखिए इसको क्या बोलोगे? यहाँ से नाथन उठा लेंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? कैबिनेट सचिव नाथन नियुक्त, या कैबिनेट सचिव नाथन
क्या बोलोगे? कैबिनेट सचिव नाथन, और नाथन से ही आपका आंसर होइगे टीबी सोमनाथन। अब कुछ लोग का और कन्फ्यूजन होत होई कि कौनो और नाथन हो जाए या स्वामीनाथन अगर ऑप्शन में आ जाए तो ठीक है, कौनो दिक्कत ना है। कैबिनेट में टीबी भी तो चलता है ना, चला था क्या? कैबिनेट टीबी सचिवनाथन क्या, या कैबिनेट सचिव टीबी नाथन, तो यानी कि टीबी अगर जुड़ जाएगा तो यहाँ से अब तो ना कंफ्यूज हुई दी ना, टीबी स्वामीनाथन। तो उद्देश्य एक ही है कि आपको आंसर याद होना चाहिए, और आप लोग चाहेंगे तो याद नहीं हो, मतलब याद होगा, भूलेंगे नहीं। अब बाकी खाली ऐसे पढ़े पढ़े लेटे लेटे देखबा तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है भूलेंगे भी, ठीक। और पहले इससे कौन थे? राजीव गाबा जी थे, और इनका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष है। और उसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री निजीत मोइना असोनी योजना किसने प्रारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? असम है। असम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक में पीछे से सम उठाए के और इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलोगे? मुख्यमंत्री निजीत सम बाल मोइना विवाह असोमनी योजना। क्या? असोमनी योजना। जो ये असोनी है इसको क्या बोलोगे? असोमनी, अर्थात ये सा और मा से सम हो जाए। असम, असम भी तो लिखा हुआ है ना, आप देखो, असोमनी यानी असम, आसाम, तो यहाँ से आपको ये निकल जाएगा, सम से बार बार असम आएगा, बोलना यही रहेगा। अब यहाँ ये क्या जोड़ा? मोयना, और बाल विवाह भी जोड़ा है, अर्थात इसको बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। और बाल विवाह कोई प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा कि आप लोग खुश हो जाते हैं, बाल विवाह रोका जाए। तो अगर यहाँ पर बात आई है और कहीं भी बाल विवाह की बात किया जा रहा है तो ये मान के चले आप लोग के दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर रोके ही कई बात हुई ना कि शादी ब्याह का। तो ये जान ले, तो ये आप बार बार क्या बोलोगे? मुख्यमंत्री निजीत सम बाल मोइना विवाह असोमनी योजना, ये ऐसा नाम ही हो गया। अब यहाँ कुछ लोग के रोना धोना शुरू हो जाए कि एक जोड़े से प्रश्न बढ़ाया दिया था और टफ हो जाता है। यहाँ ना रोइबा का, ये भी ये कम लंबा चौड़ा है का? अगर यहाँ ना दिक्कत होते तो यूँ ना दिक्कत होनी चाहिए, अगर यहाँ दिक्कत है तो यूँ दिक्कत, और अगर यह दिक्कत है तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत हुई, अर्थात सोल्यूशन आप ही के पास है। ये क्या होगा? 10th पास आप जब कर लेंगे, 11-12 में जब एडमिशन लेंगे, पढ़ने जाएंगे तो आपको 11,000 रुपये पर महीना दिया जाएगा, और जब 12 पास कर लेंगे, ग्रेजुएशन या डिग्री करेंगे तो 1250 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। जैसे आप कंटिन्यू क्लास करेंगे, पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, ऐसे यहाँ भी जब पढ़ेंगे कंटिन्यू क्लास जाएंगे तो आपको मंथली मिलेगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो लोकानी फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा, यहीं से पॉइंट पकड़ा है, और कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? देखें, एक है मतलब यहाँ के देने वाली कोई संस्था हुई लंबा चौड़ा, और ये है क्या? करियर लेपर्ड अवार्ड। ऐसा कुछ देखें तो ये लैंग्वेज तो कुछ दूसर है, लेकिन कहा कि मतलब करियर मतलब वही जो हम लोग पढ़ा था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टाइप में ऐसा है। तो ये आप ये मान लें, चाहे वैसा समझ लें। आगे का ये हो जाएगा लोकार्नो स्विट्जरलैंड लोकार्नी फिल्म फेस्टिवल का करियर शाह लेपर्ड रुख अवार्ड, यहीं से आप बोल दें। क्या बोलेंगे? करियर शाह लेपर्ड रुख अवार्ड, और या पार्डो अला वाला में जोड़ा चाहते हैं तो यहीं पर ऐसे ही जोड़ सकते हैं। और बार बार आप क्या बोलेंगे? करियर शाह लेपर्ड रुख अवार्ड, और बार बार जब ऐसा बोले रहेंगे एग्जाम में आपके क्या रहेगा? ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप जब इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। और उसके बाद ये कौन सा 77 क्रम का है, स्विट्जरलैंड का है, ये सब बहुत नहीं आएगा, मेन यही पूछा जाएगा। और ऑप्शन में क्या है? डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन, और हम लोग क्या पढ़े हैं? पहला विज्ञान पद्मनाभन रत्न पुरस्कार, अर्थात जो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किनको दिया गया है? डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को। और द्रौपदी मुर्मू जी को कहाँ कहाँ का? फिजी का, तिमोर लिस्ते का, और उससे पहले सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान देश का मिल चुका है। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ? पुणे का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? धीरज सिंह। आप बोलोगे क्या? भारतीय फिल्म धीरज टेलीविजन संस्थान। क्या बोलोगे? भारतीय फिल्म या धीरज फिल्म? भारतीय जो धीरज फिल्म है एवं टेलीविजन संस्थान, तो अर्थात महानिदेशक क्या हो जाएंगे? निदेशक हो जाएंगे धीरज सिंह। ये पूरे महाराष्ट्र में है, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? FTII, अर्थात फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम क्या है? अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। इनका संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? हिंद महासागर से है। याद कैसे रखेंगे आप सभी, आइए देखा जाए। तो देखिए क्या है, ये सब क्या है? समुद्री संरचना। अशोक क्या है, चंद्रगुप्त क्या है, कल्पतरु क्या है। बाकी अशोक कहाँ के? वो मौर्य गुप्त के हैं। चंद्रगुप्त भी मौर्य वंश के, और एक दूसरा नाम कहाँ? गुप्त वंश में भी देखा जाता है। तो ये वहाँ की बात नहीं किया जाए, सिर्फ वहाँ से इनका नाम उठाए के ये जो समुद्री संरचना 3 मिला है उसका नाम दिया गया है। तो इसलिए समुद्री संरचना पर फोकस करेंगे। और देखिए याद कैसे रखेंगे, ये मिला कहाँ है? हिंद महासागर में मिला है। तो हम लोग कई काम है, आंसर को उठाएंगे यहीं में चिपकाए जाए। अब देखिए क्या है, ये समुद्री संरचना है, क्या है? अशोक, जिसका नाम दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या बोलोगे? समुद्री अशोक संरचना, ऐसे बोलोगे। और मिला कहाँ है? हिंद महासागर में। तो आप क्या बोलोगे? समुद्री अशोक हिंद संरचना। क्या बोलोगे? समुद्री अशोक हिंद संरचना। अर्थात जो समुद्री संरचना है उसका नाम क्या रखा गया है? अशोक। मिला कहाँ है? हिंद में है, समझ ले। और दूसरा क्या है? समुद्री चंद्रगुप्त हिंद संरचना, अर्थात इसका भी नाम चंद्रगुप्त है, और उसके बाद हिंद महासागर में। ऐसे ही समुद्री कल्पतरु हिंद संरचना, और ये सब कल्पतरु कहाँ मिला है? सब हिंद महासागर में मिला है, और भारत के नाम पर इसको रखा गया है। और अब ये क्या है, थोड़ा यहाँ पर समझ लेंगे। वहाँ पर जो समुद्र है और हिंद महासागर है ये है, तो वहाँ पर क्या है? एक अंडाकार आकृति का संरचना देखा गया है, तो उसका क्या नाम रखा गया है? अशोक रखा गया है। और जो दोनों ये चंद्रगुप्त वाला है और कल्पतरु वाला है, वो क्या है? समुद्री पर्वत, जो समुद्र में पर्वत आकार की टील होते हैं, उसको क्या रखा गया है? समुद्री चंद्रगुप्त और समुद्री कल्पतरु नाम दिया गया है। इसको बार बार बोलेंगे। अब आइए कहिए तो थोड़ा यही याद करा दे। आशा करते हैं जब ये बार बार बोलेंगे, 2-3 बार लिख लेंगे तो ये याद हो जाएगा कि कहाँ मिला है। अब ये भी याद करा दें, एक संरचना बहुत कंफ्यूजन होगा। मान लो अगर प्रश्न बने तो हो सकता है ये ना भी बने, लेकिन यहाँ अगर हल्का सा है, चुटकी बजाएंगे तो हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, याद भी हो जाए। देखिए सिंगल एक है अंडाकार, और दूसरा और दुईठू क्या है? समुद्री पर्वत है, जेका बोला क्या जाता है? रिज या कटक बोला जाता है। तो अर्थात एक ये की याद हो जाए कि अंडा आकार कौन सा है, तो ऑटोमेटिक जो 2 और बचेगा वो क्या हो जाएगा? वो यही हो जाएगा समुद्री पर्वत। अब देखिए जो अशोक नाम रखा गया है, क्या रखा गया? अशोक, जिसका नाम जिस संरचना का रखा गया है, आ से ही अशोक होता है और आ से ही अंडाकार होता है। बस खत्म, बाय बाय टाटा गया। और जो 2 बची वो का हम काहे याद करेंगे, वो ऑटोमेटिक तो वो हो ही जाएगा। तो यही होता है स्मार्ट वर्क, स्टडी और सिलेक्शन लेने का शॉर्टकट। हर साल अंतर्राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या? विश्व युवा दिवस। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये सब आप लोग याद कब हो पाएगा? आशा करते हैं आप लोग याद ही कर ले जा रहे होंगे। अगर दिक्कत समस्या आती तो क्लास शेयर करते, कमेंट करते, बताते। जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो आशा करते हैं ये सब याद हो रहा होगा। अगर नहीं याद हो रहा तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा। तो अगले अब क्लास में चलते हैं, और यहाँ पर अपने क्या आ गए हैं? रिवीजन सेशन पर, अर्थात सिलेक्शन जोन पर। सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। आप चाहे लिख लें, चाहे एक बार हम बता दें या बार बार 1000 बार बता दें, होगा तभी। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास, अब इसको क्या बोलोगे? मित्र शक्ति थोड़ी नहीं हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मित्र श्री शक्ति। और श्री से आंसर भारत और श्रीलंका हो गया। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी सम ऐप किसने विकसित किया है? और सम यहाँ जुड़ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल की मुनेपाल उपग्रह को प्रक्षेपण किया है? और मुनेपाल अगर आंसर निकल गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। जो कि प्रश्न है वही आंसर है, और वही आंसर है तो वही सिलेक्शन है। देश का पहला 24 घंटा चलने वाला अनाज ATM किस स्थान पर खुला है? अब अनाज जब खुला में रख दे गया, 24 घंटा खुला में रही,
तो मान के चला घून कीड़ा सब लगी, तो ओका का कही के रख दिया, भून के रख दिया। क्या भून के रख दी हैं जब, तो ओका जाना तो क्या हो जाए, तो उसमें कीड़ा और सबसे थोड़ा बचाव हो जाए। अर्थात कहाँ खुला है, पहला भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति, अर्थात मंदिर में मूर्ति को मृत्यु से जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है। और मृत्यु मतलब मरा हुआ, और मरा मतलब माँ से मृत्यु मद्रास, यहाँ तक आप लोग पहुँच गए थे, अर्थात मद्रास उच्च न्यायालय। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 70+1, अर्थात क्या हो जाएगा 71। ऐसा याद करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं सीधा सीधा 70-71 याद करेंगे कन्फ्यूजन होगा। आप क्या बोलोगे, सही आंसर क्या हो जाएगा 71, 71 रैंक है। पूरा हमने डिटेल करा दिया है, आप सब लोग आशा करते हैं जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको याद हो गया होगा। हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, और कब मिलेगा, जब वो अनंत मेहनत करेंगे, अनंत दिल जान से करेंगे, अर्थात अनंत दर्शन शंकर जी को। और हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े गुरु-घासी छत्तीस दास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है, तो सही आंसर क्या है 36 से 38 से आंसर निकलेगा छत्तीसगढ़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा नारी सुवर्णायल, अर्थात नारियल, कल्पा नारी शताब्दीयल, अर्थात नारियल का संबंध किससे है, आपका आंसर ऑलरेडी प्रश्न ही बता चुका है कि हम ही भैया आंसर है नारियल। हर साल वर्ल्ड लायन डे का कब मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है 10 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 9 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद 2 और दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग कमेंट में बताएं, सब हम ही थोड़ी ना बता देंगे, आप लोग भी थोड़ा कमेंट कर दें। और भारत और किस देश की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास क्या है, मित्र शक्ति, अर्थात यही आपका प्रश्न ऑफ द डे था। तो श्री से आंसर क्या हो जाए, मतलब कल का आपका था, तो सही आंसर क्या है श्रीलंका। आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। और आप सभी के सुविधा के लिए ये नंबर दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार के सेवा के लिए, करियर संबंधी कोर्स PDF और कंटिन्यू क्लास देखें, जो आप लोग से हमें थोड़ी, अब क्या ही कहें, इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं ना कमेंट शेयर, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, मिनटों का 1 मिनट का भी काम नहीं है। और सब्सक्राइब लाइक, मतलब ये पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप सभी लोग जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप लोग का सारे क्लासेज मिल सकें। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्लासेज के सारे लिंक PDF सब कुछ यहीं मिलते रहते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।